कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में हम अध्ययन कर रहे हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पिछली दो कक्षाओं में हमने देखा हमने पिछली दो कक्षाओं में गॉस के दो अनुप्रयोगों को देखा, उनका अध्ययन हमने किया। जो पहला अनुप्रयोग गॉस के प्रमेय का था उसमें हमने देखा कि गॉस के प्रमेय द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, या उसी में हमने देखा कि गॉस के प्रमेय के द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमने पहले गॉस के अनुप्रयोग में देखा। गॉस प्रमेय का जो अनुप्रयोग था पहला, उसमें हमने देखा था पिछली कक्षा में। और उसके बाद जो अगली कक्षा थी उसमें हमने देखा दूसरा अनुप्रयोग गॉस प्रमेय का। उसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि कोई हमारे पास अनंत लंबाई का तार या चालक है, तो उसके द्वारा या उसके निकट गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में तीसरा इसका अनुप्रयोग देखेंगे, तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का तीसरा एप्लीकेशन क्या है, तीसरा अनुप्रयोग क्या है, इसका अध्ययन आज हम करते हैं। तो गॉस के प्रमेय का जो तीसरा अनुप्रयोग है वह है आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, या इसी को हम कहते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा में अधिकतर ये पूछा जाता है, बहुत बार ये पूछा गया है। ये जो हम अनुप्रयोग देख रहे हैं इसको आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे, इसको देखेंगे पहले हम, और आप समझकर इसको अच्छी तरह से तैयारी भी कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इस तरह से एक प्लेट ले लेते हैं, आवेशित प्लेट या समतल चादर ले लेते हैं जो कि आवेशित हो। तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का एक पृष्ठ हमने लिया है, आयताकार पृष्ठ। इस प्रकार प्लेट के आकार का आपने या समतल चादर के आकार की एक प्लेट आपने ली, इस तरह से ये मैंने यहाँ पर दर्शा दी है, जो ये ऊपर बनाया है। और ये जो आपकी प्लेट है ये कैसी है, धनावेशित है, अचालक प्लेट है। तो सारे पृष्ठ पर ये आवेश के वितरित होगा इस प्रकार से। तो और ये आवेश कितना है, Q, और सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो एक हमने ये समतल चादर ली, आवेशित समतल चादर ली, या हम कह सकते हैं एक आवेशित अचालक प्लेट हमने ली जिस पर ये Q आवेश है और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, उस प्लेट पर सिग्मा Q आवेश है। अब इस प्लेट से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ पर हमने इस प्लेट के कारण, जो ये प्लेट है इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या लिया हमने, हमारे पास क्या है, एक आवेशित समतल चादर है या एक आवेशित समतल अचालक प्लेट है, उससे P दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो ये बिंदु P इस प्लेट के, इस आवेशित प्लेट के कहाँ है, दाईं साइड में है, किसी दूरी पर होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस प्लेट के दूसरी ओर, इस प्लेट जो ये आवेशित प्लेट है इसके दूसरी ओर ठीक उतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु P डैश लेना है जितनी दूरी पर ये बिंदु P इस आवेशित प्लेट से है। मान लीजिए ये आवेशित प्लेट से कितनी दूरी पर, अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम दूसरी साइड एक बिंदु P, इसके दूसरी साइड एक बिंदु P डैश लेंगे ठीक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है प्लेट से P बिंदु, अगर प्लेट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो हम एक दूसरा बिंदु P डैश ठीक इसके दूसरी साइड
पी डैश लेंगे और उतनी ही दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, जितनी दूरी पर इस प्लेट से इस दाईं साइड में है, ठीक इस प्लेट के बाईं साइड में आप एक दूसरा बिंदु P डैश लेंगे, ठीक उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ये बिंदु P इस प्लेट से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यही हमने किया है। ये हमारे पास एक आवेशित प्लेट है, आप देख रहे हैं, ये आयताकार प्लेट है जिस पर Q आवेश है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर ये बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P है दाईं साइड में। तो आपने सममित रूप से कैसे लेंगे, सममित यानी सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का क्या मतलब है, यहाँ पर प्लेट से ठीक उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर एक बिंदु P डैश लिया आपने, ठीक उतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु P डैश लिया, जितनी दूरी पर प्लेट से क्या है बिंदु P, ये इस प्लेट से बिंदु P की जितनी दूरी है उतनी ही इस P डैश की इस प्लेट से दूरी है। दोनों दूरियां क्या है, समान है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि एक हमारे पास आवेशित प्लेट है, एक आवेशित अचालक प्लेट है जिस पर आवेश Q है, धनावेश है उस पूरी प्लेट पर, और उससे कुछ दूरी पर एक ये बिंदु P है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जितनी दूरी पर ये बिंदु P है इस प्लेट से, ठीक उतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु क्या लिया हमने, P डैश लिया इस प्लेट के दूसरी ओर। अब हमने क्या करना है कि जो ये बिंदु P है और ये P डैश है, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, और वो गॉसियन पृष्ठ कैसा है, ये बेलनाकार है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, तो क्या किया आपने, आपके पास एक ये आवेशित प्लेट थी जिस पर ये Q आवेश था, धनावेश। आपने कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर बिंदु P पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपने इसके लिए क्या किया, प्लेट के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश लिया, ठीक उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर बिंदु P प्लेट से दाईं ओर है, उतनी ही दूरी पर आपने ये बिंदु P डैश लिया बाईं ओर प्लेट से, और P और ये P डैश से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। इस बिंदु P और इस P डैश से होकर, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ आपने खींचा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यदि आवेश Q, जैसे आवेश Q है और किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A है, समान रूप से वितरित हो। यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो, एक जैसा वितरित हो, तो उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये आपको मालूम है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये जब हमने आवेश का वितरण पढ़ा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, या आवेश डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण किस प्रकार से होता है, उसमें हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने ये पृष्ठीय आवेश घनत्व को भी देखा था। 3 प्रकार के आवेश घनत्व देखे थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात हो रही, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना, कि वहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो यहाँ से अब ये सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस सिग्मा का A के साथ गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा A, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया, माना आवेशित समतल चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, कुछ दूरी पर है एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है, जो अभी हमने बताया। इस समतल चादर की दूसरी ओर सममित रूप से एक बिंदु P डैश लिया आपने, ठीक उतनी ही दूरी पर लिया। कितनी, ठीक कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये बिंदु P है, सममित रूप से लिया। सममित मतलब उतनी ही दूरी पर हमने दूसरी ओर ये बिंदु P डैश लिया। तो अब हमने क्या किया, P और P डैश से होकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ खींचा, जिसके ये कैसे पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ या वृत्ताकार। ये जो वृत्ताकार वाले पृष्ठ, हरे रंग के पृष्ठ दिख रहा है जो आपको, इसको वृत्ताकार पृष्ठ भी कह सकते हैं या समतल पृष्ठ कहते हैं। बेलन में समतल पृष्ठ होते हैं। तो ये समतल जो पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ हैं समतल पृष्ठ, एक P डैश की साइड, एक P पर बन रहा है। ये समतल पृष्ठ जो है, ये इस पृष्ठ जो समतल चादर है या आवेशित अचालक प्लेट है, इसके समांतर हो रहने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपने। तो यही लिखा हमने यहाँ पर कि समतल चादर या अचालक प्लेट के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, जिसमें समतल सिरे चादर के समांतर होने चाहिए। समतल सिरे कौन से हैं, जो वृत्ताकार वाले, ये वाले
ये हैं समतल से बेलन के, और ये बेलन होता है, इस प्रकार का बेलन होता है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। और ये वाला भाग जो होते हैं, ये वाले जो वृत्ताकार भाग होते हैं बेलन के, ये कहलाते हैं समतल पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ क्या होने चाहिए, प्लेट के समानांतर होने चाहिए तथा बिंदु P और P' से होकर गुजरते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो गॉसियन पृष्ठ आपका जाएगा इन बिंदुओं से होकर जाएगा, बिंदु P और P' से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो ये पृष्ठ हैं, ये दोनों पृष्ठ कैसे पृष्ठ हैं, समतल पृष्ठ। जो वृत्ताकार पृष्ठ है इनको हम समतल पृष्ठ कर रहे हैं। इनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, PS से, प्लेन सरफेस। ये पहले भी हमने इससे पहले वाले अनुप्रयोग में भी हमने देखा, जहाँ पर एक तार या एक चालक के निकट हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वहाँ पर भी हमने इस प्रकार से PS का प्रयोग किया था, यानी प्लेन सरफेस। और एक हमने किया था CS, कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस ये, और ये प्लेन सरफेस समतल पृष्ठ। तो पहले हमारे पास यहाँ पर ये बेलन गॉसियन पृष्ठ बना है, तो यहाँ पर ये दो समतल पृष्ठ है, एक और दो समतल पृष्ठ है। तो हम पहले इस वाले पृष्ठ की बात करते हैं, पहले समतल पृष्ठ की। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर इस बिंदु P पर, जो ये बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, अगर ये धनावेश है, यहाँ पर ये धनावेश है, तो धनावेश से बाहर की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्लेट से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी डायरेक्शन, अगर इस प्लेट से हम बाहर की ओर देखें तो इस प्लेट से बाहर की ओर जाएगी वैद्युत बल रेखाएं, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस प्लेट से बाहर की ओर होगी इस तरह से दाईं साइड में। तो अगर हम यहाँ पर बिंदु P पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, इस तरह से होगी E। ये हमने दर्शा भी रखा है, यहाँ पर ये रेड लाइन से दिखा रखा है हमने। ठीक, तो बिंदु P पर ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिखाई दे रही है E, इस तरह से होगी। ये तीर का निशान जिधर की ओर है उधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब इस समतल पृष्ठ पर हमने एक छोटा क्षेत्रफल ds लिया, क्या लिया, ds। तो ds क्या है, एक छोटा क्षेत्रफल है, एक छोटा क्षेत्रफल अवयव है। तो इस क्षेत्रफल अवयव की जो सदिश वेक्टर होगा ds वेक्टर, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर, इस पृष्ठ से बाहर की ओर। तो इस पृष्ठ से बाहर की ओर इस तरह से होगी, पृष्ठ से बाहर की ओर जा रहा है और अभिलंबित जाएगा, तो ये ds वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं E वेक्टर और ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, थीटा बराबर 0। दोनों के बीच E और ds के बीच का कोण 0 अंश हो गया। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर लेंगे, जहाँ पर P' है, ये वाला क्षेत्र, ये दूसरा जो समतल पृष्ठ है। अब यहाँ पर देखो, अगर इस ओर, ये तो दाईं साइड में था, अब इस जो ये आपकी समतल चादर है, इसके दूसरी ओर आप वैद्युत क्षेत्र देखना चाहें इस प्लेट के कारण, तो कैसे होगा, यहाँ से ये प्लस आवेश है, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, अभिलंबित बाहर की ओर होगी। धनावेश है, धनावेश की डायरेक्शन हमेशा अभिलंबित बाहर की ओर होगी, तो इस प्लेट से बाहर की ओर होगी। तो अब अगर हम यहाँ पर बिंदु P' पर, ये बिंदु P' है, यहाँ पर जो ये बिंदु P' है, ये दिखाई दे रहा है आपको, बिंदु P' पर ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इस तरह से होगी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। ये हमने ये रेड लाइन से दिखा रखा है, यहाँ पर तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये E वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरह से बाहर की ओर हो जाएगी। अगेन इस समतल पृष्ठ पर, जो ये समतल पृष्ठ है, ये यहाँ पर हमने एक छोटा क्षेत्रफल लिया ds, तो यहाँ पर जो इस ds का सदिश वेक्टर होगा, ds वेक्टर, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अब ऐसे होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बाहर की ओर इधर की ओर है और यहाँ पर बाहर इधर की ओर है। तो यहाँ पर ये ds और E अगेन क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास ये दो समतल पृष्ठ से थे, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दो समतल पृष्ठ थे। तो अब हमने यहाँ पर इन दोनों पृष्ठों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इस पृष्ठ से भी और इस पृष्ठ से भी, जो ये वृत्ताकार पृष्ठ है या समतल पृष्ठ है, उनसे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख दिया है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है उसका समतल पृष्ठ, जो ये दो वृत्ताकार पृष्ठ हैं, इधर वाला ये ना, ये वाले जो निकालने हैं, तो इन दोनों पृष्ठों से होकर, इन दोनों समतल पृष्ठों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात करना है। तो फाई ई PS का मतलब समतल सरफेस, प्लेन सरफेस से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये कौन सा है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds वेक्टर कौन सा है, ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर
डॉट डी एस वेक्टर, ये तो इसका हो गया इस वाले का, और इसका भी कितना है, यहाँ से भी कितना है, फ्लक्स होकर कितना जा रहा है, ये भी ई और डी एस है, तो इसका भी हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दोनों सेम है, इधर से भी उतना ही फ्लक्स होकर जा रहा है, इधर से भी उतना ही फ्लक्स होकर जा रहा है। आप दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर ई वेक्टर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सेम है दोनों, तो कितने हो गए, 2 हो गई, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, और ये क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अब आगे क्या लिख देंगे, 2 का 2 आ गया यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रल का क्लोज इंटीग्रल आ गया, और ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, 2 वेक्टर राशियाँ हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से लिख देंगे हम ई डी एस कॉस थीटा, जैसे हम पहले अनुप्रयोग में करते आए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब ये ई है, ई क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो हमने यहाँ पर आवेशित प्लेट ली है, आवेशित अचालक प्लेट ली है, उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो उस ई को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेंगे, तो हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया ई को, तो ये आ जाएगा 2e, और अंदर कितना बच जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई, अंदर कितना बच जाएगा, ई हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखें, इसमें 2e क्लोज इंटीग्रल डी एस, और थीटा का मान कितना है, 0 है, तो थीटा की जगह 0 रख देंगे। अब 0 कैसे आया, अभी हमने आपको बताया था, ये ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसे यहाँ पर ई और डी एस के बीच कितना है, थीटा कोण है, तो दोनों के बीच कितना कोण है यहाँ पर, 0। तो जो ये समतल पृष्ठ वाली स्थितियाँ हैं, समतल पृष्ठ जो स्थितियाँ हैं, दोनों ही स्थितियों में ये थीटा का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर हम थीटा का मान कितना रख देंगे, थीटा का मान हम कितना रख देंगे, 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो कॉस 0 का मान हमने क्या रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, कॉस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 से इस क्लोज इंटीग्रल डी एस को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी एस आ जाएगा, 2e क्लोज इंटीग्रल डी एस। ठीक है, तो अब ये क्लोज इंटीग्रल डी एस का मान कितना होगा, a होगा, तो इस क्लोज इंटीग्रल डी एस का मान हम 1 रख देंगे। एक कौन सा क्षेत्रफल है, ये वाला, देखो ये जो है, ये जो है, जो बेलन हमने बनाया है, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला, ये जो भाग है, ये समतल पृष्ठ का, ये क्षेत्रफल हम कितना ले रहे हैं, या यहाँ पर हम ले रहे हैं, चाहे ये ए हमने यहाँ पर लिया है, ये ए है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ये वाले भाग हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो बेलनाकार भाग का जो वृत्ताकार भाग है, उसका जो ये वाला एरिया है, वो कितना क्षेत्रफल ले रहे हैं हम, ए। तो यहाँ पर हम क्लोज इंटीग्रल डी एस कितना ले लिया हमने, ए ले लिया, 2e संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब इस वक्र पृष्ठ से, ये इस वाले भाग से कितना वक्र जा रहा है, अभी तक तो हमने इस भाग से निकाला था, अगर ये बेलन है हमारे पास, ये बेलन है, तो अभी तक तो हमने इस भाग से और इस भाग से निकाला कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा। अब इस वाले भाग से निकालना है, जो ये वाला भाग है, ये वक्र पृष्ठ वाला भाग, गोलाई वाला भाग, इससे होकर कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके ये वक्र पृष्ठ पर एक छोटा हमने एक खंड ले लिया, डी एस ले ले, और इसका जो सदिश वेक्टर होगा, अब कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, ये डी एस वेक्टर की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर। अगर ऐसे लेंगे तो इसी के अंदर जाएगा, बाईं साइड भी लेंगे तो इसी के अंदर जाएगा। तो बाहर कब जाएगा, डी एस वेक्टर बाहर होना चाहिए, पृष्ठ से बाहर की ओर होना चाहिए। तो पृष्ठ से बाहर की ओर कौन सी स्थिति बनता है, अगर नीचे की ओर भी जाएगा, देखो अगर आप यहाँ पर ऐसा ले लेते डी एस वेक्टर की डायरेक्शन, तब भी ये इसके अंदर है, इधर को भी लेंगे तब भी इसके अंदर ही जा रहा है, और यहाँ पर इस तरह से भी लेंगे तो डी एस इसके अंदर से होकर जा रहा है। इसके अंदर से होकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बाहर जाना चाहिए। तो बाहर कब जाएगा, यहाँ से सीधे बाहर को जा रहा है। तो ये डी एस वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ, वक्र पृष्ठ पर कैसे है, अगर हम इस साइड में ले रहे हैं, अगर नीचे की साइड में लेते तब डी एस की डायरेक्शन नीचे की ओर होती। बात समझ में आई। यहाँ पर अगर ये इस छोटे क्षेत्र को हम नीचे की ओर लेते तो अब डी एस की डायरेक्शन नीचे की ओर होती, बाहर तब इधर की डायरेक्शन में था सदिश क्षेत्रफल। क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर की साइड लिया है, कहीं पर भी ले सकते हैं वक्र पृष्ठ पे, कहीं पर भी आपने एक छोटा खंड लेना है, ये डी एस लिया, तो यहाँ पर जो सदिश क्षेत्रफल डी एस की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की ओर होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो ये डी एस वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। जबकि ई की डायरेक्शन प्लेट से जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी यही होगी हमेशा, ये इधर ही की ओर होगी, ठीक है ना, इस साइड में। तो क्योंकि यहाँ पे धनावेश है तो ये ई की डायरेक्शन हो गई। तो ये ई और डी एस के बीच का कोण कितना बन रहा है इस स्थिति में, 90 डिग्री का।
तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो गया। कहाँ पर? वक्र पृष्ठ पर। तो अब लिख देंगे हम वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई और सी एस, सी एस का मतलब कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ, फाई ई सी एस बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अगेन क्लोज इंटीग्रल ई डी एस और कॉस थीटा, थीटा की जगह आप कितना रख देंगे, 90 रख देंगे। थीटा की जगह कितना रख देंगे, 90। 90 अंश का कोण बन रहा है, आपने अभी देखा यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आप 90 रख देंगे थीटा की जगह। कब? जब वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे। तो कॉस 90 का मान कितना हो गया यहाँ पर, 0। तो 0 से गुणा होगा तो फाई ई सी एस यानी कर्व जो वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसका मान कितना आ गया, 0। यानी कुल वैद्युत फ्लक्स उस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स केवल किससे होकर जा रहा है, समतल पृष्ठ से होकर जा रहा है, जबकि वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, 0। तो अब हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पर टोटल। बात समझ में आ रही? यहाँ से और जो ये वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ दिया हमने, तो फाई ई बराबर कितना हो गया, फाई ई पी एस ये पहला वाला और ये फाई ई सी एस जो दूसरा वाला है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे फाई ई बराबर फाई ई पी एस कितना मान है, 2e a। तो यहाँ पर 2e a रख दिया हमने फाई पी ई एस का मान, और फाई ई सी एस का मान कितना है, 0। तो ये सी एस का मान 0 रख दिया, फाई ई सी एस का मान। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर 2e a। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, फाई ई बराबर कितना है, फाई ई का फाई ई आ जाएगा नीचे बराबर 2e a। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, यह आ गया आपका फाई ई बराबर 2e a। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये क्या है कि गॉसियन पृष्ठ, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ अभी आपने लिया, उससे होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब गॉस प्रमेय आप जानते हैं, गॉस प्रमेय क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है गॉस प्रमेय। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि ये इसका स्टेटमेंट और इसका ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी अनुप्रयोग जो हम गॉस प्रमेय से संबंधित करेंगे वहाँ इसका प्रयोग होगा। तो इससे संबंधित वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि गॉस प्रमेय क्या है। तो गॉस प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये गॉस प्रमेय है। और जो गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई आ रहा है, आया अभी वो कितना आया, 2e a। तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 जो ये है, समीकरण नंबर 3, इसके दोनों के बाईं साइड में फाई ई है, वैद्युत फ्लक्स है फाई ई। तो इनकी बाईं साइड जब बराबर है तो दाईं साइड भी क्या होंगी, बराबर। तो ये 2e a किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर। तो यहाँ पर 2e a बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस क्यू की जगह, क्योंकि क्यू बराबर कितना है, सिग्मा ए, कहाँ से आया ये, समीकरण नंबर 1 से। और समीकरण नंबर 1 हमने शुरू में लिखी थी, ये क्यू बराबर सिग्मा ए कहाँ से आया था, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व से, क्यू बराबर सिग्मा ए। तो आप इस मान को यहाँ पर रख देंगे, क्यू की जगह रख देंगे, क्यू की जगह हमने कितना रख दिया, सिग्मा ए रख दिया, बटा एप्सिलॉन 0, वही आ गया एप्सिलॉन 0। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये ए कट जाएगा, इस ए और ए कट जाएंगे, दोनों साइड में है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमने ए को काट दिया यहाँ से। तो अब यहाँ कितना बचा, 2e, यहाँ पर बचेगा 2e बटा एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये 2 को यहाँ बटे में ले आएंगे एप्सिलॉन के। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 2 बटे में आ जाएगा। तो e बराबर सिग्मा है ये, और ये बटे में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो ये मान आ गया आपका किसका, जो ये मान है कि अगर आपके पास कोई आवेशित समतल चादर है या कोई आवेशित समतल अचालक प्लेट है, तो उसके निकट किसी बिंदु पर या उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु आप ले रहे हैं P, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कोई भी प्लेट ले लेंगे, अब जब भी हम प्लेट लेंगे तो प्लेट को आगे हम यहाँ पर तो हमने पूरी प्लेट ली, अब हम एक लाइन से प्लेट को डिनोट करेंगे। ये धनात्मक भी हो सकती है प्लेट, कहीं पर हम निकालेंगे, मान लीजिए बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ऋणात्मक भी हो सकती है,
ये ऋणात्मक भी हो सकती है। तो अगर इसके कारण निकालना है तो इसके कारण भी कितना होगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब डायरेक्शन डिपेंड करेगा वो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के अनुसार डिपेंड करेगा ई का मान, ठीक है ना, वो आगे हम देखेंगे अभी। तो फिलहाल आप ये समझिए यहाँ पर ये ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 क्या आया, किसी आवेशित समतल चादर या किसी आवेशित समतल अचालक, अचालक है यहाँ पर ध्यान देना, अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आया। इस समीकरण नंबर 4 याद रखनी है आपने, आगे हमने प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ पर आपका ई आया, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूरी का कोई टर्म्स नहीं आया, दूरी को आर से प्रदर्शित या डी से प्रदर्शित करते हैं, तो डी या आर आया या यहाँ पर कोई इस सूत्र में नहीं आया। तो इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है इस स्थिति में वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। किस स्थिति में, समतल, किसी आवेशित समतल चादर या किसी आवेशित अचालक प्लेट, समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण अगर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो हमने यही पॉइंट पहला लिखा है कि इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई दूरी पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उसका कोई फैक्टर आया नहीं, यहाँ पर कोई टर्म्स आया नहीं। अब सेकंड वाला है कि यदि जो समतल चादर है वो के परावर्तांक वाले माध्यम में रखी हुई है, अभी तो निर्वात और वायु में थी, अभी तक जो चादर समतल चादर हमने ली, आवेशित समतल चादर या आवेशित अचालक प्लेट ली, वो कहाँ पर थी, अभी तक निर्वात में थी। किंतु अगर हम उसे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सूत्र, ई बराबर सिग्मा, सिग्मा की जगह सिग्मा ही आएगा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और के लग जाएगा, परावैद्युतांक का टर्म्स भी आ जाएगा अगर किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हमने प्लेट को रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो स्थितियां हैं यहाँ पर, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी, मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। और ये निकालना आपको आना चाहिए, पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आता है, ये पूरे निकालने के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, उनको आपने देखना है, ठीक है। तो इसमें पहली स्थिति है दो समान आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो प्लेट हम यहाँ पर लेंगे एक लाइन के रूप में लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने प्लेट ऐसे ले रहे थे ना, ऐसे ले रहे थे, प्लेट ऐसे दिखाई हमने वहाँ पर प्लेट आपने देखा होगा कि अभी हमने इस तरह से प्लेट ली है, वहाँ पर ली हमने इस तरह से प्लेट ली थी अभी, जिस पर धनावेश था, इस तरह से था। तो अब हम इस प्लेट को कैसे ले रहे हैं, ऐसे लाइन के रूप में लेंगे, इस पर ये धनावेश इस तरह से दिखाएंगे आप कि ये धनावेश ऐसा है, या इस पर ऋणावेश है, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने ये दो प्लेटें ली, अब यहाँ पर ये नंबर 1 प्लेट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 लिखा मैंने, और ये नंबर 2 लिखा है, दो प्लेटें, ये हरे रंग की लाइन से ये प्लेटें दिखाई दे रही हैं। तो ये पहली प्लेट है हरे रंग की, ये नंबर 1, इस पर कैसा आवेश है, धनावेश है। ये दूसरी प्लेट है, इस पर भी ये हरे रंग की जो प्लेट है, इस पर भी कैसा है, धनावेश है। दो समान आवेशित हैं, क्या लिखा हमने यहाँ पर, दो समान आवेशित प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दो प्लेटें हैं, दोनों पर धनावेश है, दोनों समान आवेशित हैं, या दोनों ऋणावेशित भी हो सकती है, धनावेशित भी तो हो सकते हैं, या दोनों धनावेशित हों या दोनों ऋणावेशित हो। यहाँ पर हमने दोनों क्या ली, धनावेशित ली। तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इनके बीच ये बिंदु P है, कोई भी बिंदु ले ले, कहीं पर भी ले ले, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। तो मान लीजिए यहाँ पर लिया हमने, ये ठीक यहाँ पर ले लिया, कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले सकते हैं आप, कहीं भी ले सकते हैं, इनके बीच लेना है कहीं भी बिंदु, ठीक है। दूरी का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है इस स्थिति में। तो ये आपने कहीं पर भी आपने ये बिंदु P ले लिया, ये बिंदु P ले लिया मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु P ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिंदु P पर इन दोनों आवेशित समान आवेशित प्लेटों के कारण हमने क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर पहले ये देखें कि ये पहली प्लेट है, इस पहली प्लेट के कारण इस बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इस धनावेशित प्लेट है तो बिंदु P यहाँ पर है, तो इस प्लेट से P की ओर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये होगी, बाहर की ओर होगी, प्लेट से बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर ये E1 डायरेक्शन ये दिखा रहा है, E1 की डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये पिंक लाइन से आप अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर E1 की डायरेक्शन हमने कहाँ दिखा रखी, इधर को ओर दिखा रही। क्यों दिखा रखी, कि प्लेट से उस P की ओर होगी डायरेक्शन, धनावेश से प्लेट से उस बिंदु की ओर होगी डायरेक्शन, P की ओर है। तो ये बाहर की ओर है, इधर से जाएगा तो इधर को होगी डायरेक्शन, ये E1 की डायरेक्शन हो गई। और
इस प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट जो है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी? बिंदु P पर, इस प्लेट से बिंदु P की ओर, यानी इस तरह से इस प्लेट से बिंदु P की ओर इस साइड में होगी। तो आप देख रहे हैं P से इधर की ओर है, इधर की ओर है, यानी यहाँ पर E1 और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? विपरीत होंगे। तो यहाँ पर आप कुल वैद्युत क्षेत्र E निकालना हमने, इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र EP कितना होगा, यानी E कितना होगा? बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र EP का मतलब है इस बिंदु P पर, P का मतलब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, E1 प्लस, अब E2 की डायरेक्शन देखो, E1 की डायरेक्शन ये है, E1 की डायरेक्शन, और यहाँ पर E2 की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वैद्युत क्षेत्र को हमने जोड़ने की प्रक्रिया आपको बताई थी, कि आपको पहले वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं। तो E2 को E1 की डायरेक्शन में करेंगे पहले। तो कैसे करेंगे? E1 की डायरेक्शन में कैसे करेंगे? जब इस E2 का चिन्ह आप बदल देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो E2 का चिन्ह हमने यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस। माइनस साइन क्या प्रदर्शित कर रहा है? कि E2 E1 के विपरीत दिशा में, यहाँ पर माइनस साइन कर देंगे, सीधा E2 नहीं लिखेंगे। अगर विपरीत होगी डायरेक्शन दो वैद्युत क्षेत्र की, तो एक वैद्युत क्षेत्र को आपने माइनस करना है जोड़ते समय। तो ये E2 को आपने माइनस कर दिया यहाँ पर। तो EP बराबर कितना हो जाएगा? E1, ये प्लस माइनस का माइनस E2। और E1 का मान कितना होता है? अभी देखा हमने कि किसी प्लेट, कोई प्लेट है, आवेशित प्लेट है, पीछे अभी जो हमने अनुप्रयोग किया, उसके कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर E1 का मान भी कितना हो जाएगा? E1 का मान कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और E2 का मान भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। इस प्लेट के कारण भी और इस प्लेट के कारण भी, ठीक है ना। आवेशित प्लेट है, इस आवेशित प्लेट के कारण E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और E2 के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जहाँ ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है, तो दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। यहाँ पर दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, समान क्षेत्रफल की है और समान पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ये ध्यान में रखना है कि दोनों जो समान आवेशित प्लेट ले रहे हैं आप, उन पर जो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है? समान है, सिग्मा का मान समान है। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखो, ये मान भी वही है और ये मान भी वही है, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो EP का मान 0। क्लियर हो गया होगा? छोटी सी चीज़ है। ये तो था जब बिंदु P दोनों प्लेटों, दो समान आवेशित प्लेटों के बीच में स्थित हो। अब या तो यह बिंदु, अब जो नेक्स्ट हमने निकालना है, या तो बिंदु इस साइड में होगा, बाईं साइड में होगा, या तो दाईं साइड में होगा, बाहर होगा, दोनों प्लेटों से बाहर, या तो बाईं साइड में हो सकता है या तो दाईं साइड में। तो पहले हम इस वाली साइड में निकालते हैं कि दोनों प्लेटों के बाईं साइड में बिंदु P है, यानी बाहर है, दोनों प्लेटों से बाहर है। दोनों स्थितियों में एक ही आता है। तो ये तो था जो अभी तक हमने किया दो समान आवेशित प्लेटों के बीच। अब करना है दो समान आवेशित प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमने यहाँ पर मान लिया, ये बिंदु P देखा आप, यहाँ पर होगा, ये बिंदु P है, ये दो आवेशित प्लेट हैं, 1 और 2, दोनों समान आवेशित हैं, दोनों धनावेशित हैं। आप दोनों ऋणावेशित भी ले सकते हैं, दोनों धनावेशित हैं। पर अगर ऋणावेशित लेंगे तो E की डायरेक्शन बदल जाएगी, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है ना। जो ये वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 की डायरेक्शन उस समय बदल जाएंगी। तो आपने यहाँ पर मान लीजिए दोनों धनावेशित प्लेट ली, E1 भी, और सॉरी, पहली प्लेट भी धनावेशित है, दूसरी प्लेट भी धनावेशित है, समान आवेशित हैं। तो अब इस पहली प्लेट के कारण, जो ये पहली प्लेट है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? इस प्लेट से बाहर की ओर, P की ओर। तो इस प्लेट से P की ओर कैसी हो जाएगी? इस तरह से होगी, इस प्लेट से P की ओर, यानी बाहर की ओर होगी, ये बाहर की ओर इस तरह से होगी। तो हमने यहाँ पर ये E1 की डायरेक्शन, इस पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिखा रही है, इधर को बिंदु P पर ये होगी। अब इसी तरह से इस दूसरी प्लेट के कारण, ये भी धनावेशित है, इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी? ये भी ऐसी होगी, प्लेट से बाहर की ओर, बिंदु P की ओर होगी, इस प्लेट से बिंदु P की ओर इस तरह से जाएगी। तो यहाँ पर भी E2 की डायरेक्शन हमने दिखा दी, बाहर की ओर होगी, इसी तरह से होगी। E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर समान होगी। और इन दोनों प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा बराबर है दोनों का, ये ध्यान में रखना है आपने।
तो दो समान आवेशित प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है इस बिंदु P पर। तो इस बिंदु P पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? EP बराबर, EP का मतलब P पर वैद्युत क्षेत्र, EP बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे E1 और E2, E1 प्लस E2। अब यहाँ पर E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही जैसी है, ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग थी, E1 इधर को था और यहाँ पर E2 इधर को था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस रखा था, यह ध्यान में रखना है हमने। यहाँ पर E1 और E2 की डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पर E1 प्लस E2 डायरेक्ट आ जाएगा। EP बराबर हमने अभी बताया आपको, E1 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। किसी प्लेट के कारण उससे कुछ दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है, ये पहली प्लेट के कारण, और इसी तरह से दूसरी प्लेट के कारण भी सेम होगा, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो कितने एप्सिलॉन 0 हो गए? एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो गया, 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कितने 2 एप्सिलॉन कितने हो गए? ये भी वही है, ये भी ये है, तो कितने हो गए? 2 हो गए कुल, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। यही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 2 से 2 कट गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो दो समान आवेशित प्लेट है, उसके कारण बाहर, उन दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो बाईं साइड में ली, इसी तरह से आप दाईं साइड में भी देख सकते हैं। ये दो समान आवेशित प्लेटें हैं, ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर है। अब इस बिंदु P पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु P पर। तो इस पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? इस प्लेट से बिंदु P की ओर, ये हो गई बिंदु P की ओर, तो ये E1 की डायरेक्शन हम दिखा दी, ये पहली प्लेट है, इसके कारण ये भी E1 की डायरेक्शन हो गई इस साइड में। इसी तरह से ये दूसरी प्लेट है, इस पर भी धनावेश है, तो इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस प्लेट से बिंदु P की ओर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन यही हो जाएगी। ये E2 से हमने यहाँ पर दिखा रखी है, ये E2 से दिखा रखी है हमने, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब धनावेशित प्लेट होता है और जिस बिंदु पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो उस प्लेट से उस बिंदु की ओर आप तीर का निशान खींचेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में यही आ रहा है, एक ही डायरेक्शन आ रही, E1 और E2 की डायरेक्शन बिंदु P पर। तो अब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? EP बराबर E1 प्लस E2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो सीधे सीधे आ जाएगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह नहीं लगेगा। तो EP बराबर कितना हो जाएगा? E1 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 वैद्युत क्षेत्र कब होता है? किसी समान आवेशित, कोई आपकी आवेशित जब चादर हो या आवेशित अचालक प्लेट हो, ठीक है। इसी तरह से E2 का मान भी कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आवेशित प्लेटें हैं, तो EP बराबर कितना हो गए? EP बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे जैसे अभी पीछे किया था हमने, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो देखा आपने, बाहर चाहे इस साइड में है, दाईं साइड में है, चाहे बाईं साइड में है, आपका वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ही आता है। दो समान आवेशित जब प्लेटें होती हैं तो उनके कारण, यहाँ पर धनावेशित प्लेटें हम ले रहे हैं, तो जब दो समान धनावेशित आपके पास प्लेटें हैं तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर, प्लेटों के बाहर कितना आता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और अंदर कितना आता है? 0। अंदर कितना है? 0 है, पहला वाला जो केस था। तो यहाँ पर आपने देखा, ये सब हमने धनावेशित प्लेट ली हुई थी। इसी तरह से आप ऋणावेशित प्लेटों के लिए भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है? दोनों प्लेटें ऋणावेशित लेनी है, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं और बाहर भी आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, वो खुद आप देखेंगे इसको, ठीक है ना, चिन्हों का ध्यान रखते हुए। तो ये हमारा हुआ धनावेशित और ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब बाहर देखते हैं, इन दोनों प्लेटों के बाहर, यहाँ पर यह है धनावेशित तथा ऋणावेशित अचालक प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र। तो हम ये पहले बाईं साइड में ले रहे हैं, बाईं साइड की स्थिति में ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखें आप, ये दो प्लेटें हैं आपकी, ये पहली प्लेट धनावेशित है, दूसरी प्लेट कैसी है? ऋणावेशित। तो इस पहली प्लेट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर की ओर होगी, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर हो गई इस समय वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। बिंदु P इस साइड में है ना, तो ये बाहर की ओर गई, इस बिंदु P की ओर हो जाएगी, इस तरह से उस प्लेट से बिंदु P की ओर हो जाएगी। और दूसरा क्या है आपके पास? ये ऋणावेशित प्लेट है, तो ऋणावेशित
प्लेट पर के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इस बिंदु से इस प्लेट की ओर होगी, E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। कहने का मतलब है इस पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, ये E1 की डायरेक्शन हो जाएगी बिंदु P पर, और इस प्लेट के कारण E2 की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। ये E1 की डायरेक्शन इस प्लेट के कारण, इस पहली वाली प्लेट के कारण, धनावेशित प्लेट के कारण इधर की ओर होगी, बाहर की ओर, और इस ऋणावेशित प्लेट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगी, उसी प्लेट की ओर होगी, E2 की ओर होगी। ऋणावेशित प्लेट में हमेशा उसी की ओर होगी, उसी ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी, उस बिंदु से जहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, बिंदु P से उस प्लेट की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गई। E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन यहाँ पर ये है। तो कितना हो जाएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो भार है, तो EP बराबर कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र EP इस बिंदु P पर E1 और प्लस, अब E2 देखो, E1 इस डायरेक्शन में है और E2 इस डायरेक्शन में, दोनों को दिशाएं विपरीत है, तो E2 का चिन्ह हम क्या कर देंगे, विपरीत, माइनस ले लेंगे यहाँ पर। जब E1 और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो हम E2 को क्या ले लेते हैं, माइनस। जब जोड़ेंगे हम तो वहाँ पर क्या ले लेंगे, हम E2 का मान माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर ये E1 माइनस E2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, E1 की जगह E1 प्लस माइनस का माइनस और ये E2। तो यहाँ पर EP का मान कितना आ जाएगा, EP बराबर E1 का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, अभी हमने पीछे देखा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 का मान भी वही है, सेम मान है, क्योंकि दोनों ये इनके जो रेखीय आवेश घनत्व हैं, सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो समान है, तो दोनों ही समान वैल्यू हैं, तो EP का मान 0। तो इस स्थिति में क्या आएगा, 0 आ रहा है। तो देखो ठीक उसके उल्टे, जब हमने दो समान आवेशित प्लेटें ली थी, उसके ठीक उल्टे जब भार थी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर कितनी आ रही थी, वहाँ पर तो आ रही थी जब दोनों समान आवेशित थे, दोनों समान आवेशित, दोनों प्लेटें समान आवेशित होती, EP का मान कितना आ रहा था वहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। किंतु यहाँ पर क्या आ रहा है, जब दोनों विपरीत आवेशित प्लेटें तो उनके भार कितना आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र EP बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर दाईं साइड में लेंगे हम, ये धनावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित प्लेट है, अब बिंदु P हमने यहाँ दाईं साइड में लिया, तो अब ये पहली प्लेट धनावेशित है, दूसरी प्लेट ऋणावेशित है, तो इस पहली प्लेट धनावेशित प्लेट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कहाँ होगी, इस धनावेशित प्लेट से P की ओर जाएंगे, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन, उस प्लेट उस बिंदु P की ओर होगी, तो इस ओर हो गई E1 की डायरेक्शन, ये हमने दिखा रखी है। और इस ऋणावेशित प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस P से उस प्लेट की ओर जाएंगे, तो ये E2 की डायरेक्शन हो जाएगी, E2 की डायरेक्शन ऐसी होगी, इधर की ओर होगी, तो ये E2 की डायरेक्शन हो गई। बात समझ में आ रही है। धनावेशित प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, आपने क्या करना है, उस प्लेट से उस बिंदु की ओर जाना है, वो उस धनावेशित प्लेट के लिए डायरेक्शन होगी। और ऋणावेशित प्लेट के लिए क्या करना है, आपने उस बिंदु से ऋणावेशित प्लेट की ओर जाना है, वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, EP बराबर E1 की डायरेक्शन ये इधर की ओर है, E2 की डायरेक्शन ये है, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो E2 का चिन्ह क्या ले लेंगे आप, माइनस ले लेंगे। जब विपरीत होता है चिन्ह, विपरीत डायरेक्शन होती है तो आप चिन्ह क्या ले लेंगे, यहाँ पर माइनस का ले लेंगे, E2 का। तो EP बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो E1 का मान कितना है, यहाँ पर E1 का मान है, अभी हमने देखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, माइनस E2 का मान भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो EP का मान कितना आ जाएगा, समान वैल्यूज हैं, समान मान है, तो 0 आ जाएगा, दोनों घट के EP बराबर 0। तो जस्ट आप देख रहे हैं विपरीत स्थितियां हो रही हैं, जब दो समान आवेशित प्लेटें हैं और जब दो विपरीत आवेशित आपके पास प्लेटें हैं, तो उनमें जो मान है ठीक अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। अब एक और कंडीशन है इसमें कि आवेशित चालक प्लेट, अभी तक तो हम कैसी प्लेटें थी हमारे पास, जरा ध्यान देखना, अभी तक हमारे पास थी आवेशित अचालक प्लेट या आवेशित समांतर चादर, समतल चादर, अचालक प्लेटें थी, आवेशित थी पर अचालक प्लेटें थी। पर अब हमारे पास आवेशित चालक प्लेटें हैं, तो जब हमारे पास चालक प्लेटें होती हैं उस समय आवेश उसके भारी पृष्ठ पर, उसके पूरे भारी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है आवेश, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये है आवेशित चालक है हमारे पास, आवेशित चालक प्लेट है, तो इसके पूरे भारी पृष्ठ पर ये क्या हो गया, आवेश वितरित हो गया, इधर भी और इधर भी।
बात समझ में आ रही है? जब आवेशित चालक प्लेट होती है तो उसके पूरे भारी पृष्ठ पर, उसके भारी पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। भारी पृष्ठ, पूरे भारी पृष्ठ पर कोई भी चालक होगा तो चालक के, कोई आवेशित चालक है तो आवेश कहाँ वितरित होता है, उसके पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर वितरित होता है। तो ये भारी पृष्ठ पर इससे वितरित हो गया। तो यहाँ पर हम इस, अगर ये आवेशित चालक प्लेट है, इसके बाहर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और अंदर कितना होता है, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, याद रखना है। चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, हमेशा शून्य होता है। और सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। भीतर शून्य होता है आवेश, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक आवेशित प्लेट ली। अब इसके हम ये दो सिरे मान सकते हैं। एक सिरा ये हो गया, एक पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया। इसको हम दो भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं और दोनों सिरों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। तो अब इस पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इस प्लस के कारण। इस प्लेट से P की ओर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी, ये E1 की डायरेक्शन हो गई, हो जाएगी E1 की डायरेक्शन, ये हमने दिखा दी यहाँ पर E1 की डायरेक्शन। और इस दूसरी, ये पहले सिरे के कारण है। अब इस दूसरे सिरे के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये भी धनावेश है, तो धनावेश ये उस बिंदु P की ओर जाएंगे, उस बिंदु P की ओर जाएंगे तो ये E2 की डायरेक्शन हो गई, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु P पर इन दोनों सिरों के कारण डायरेक्शन कहाँ है, बिंदु P पर E1 और E2 की डायरेक्शन कहाँ है, एक ही दिशा में, ठीक है, ये दाईं ओर है। तो यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स आपने निकालना है, सॉरी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र, ये आप क्षेत्र लिख देंगे यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र। इसलिए बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है आपने। कितना हो जाएगा, EP बराबर E1 प्लस E2, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की डायरेक्शन समान है। तो EP बराबर कितना हो जाएगा, E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो EP का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों समान वैल्यू हैं तो 2 हो गए, 2 एप्सिलॉन 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। EP बराबर 2 सिग्मा है, EP बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो EP बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कब, जब आपके पास कोई आवेशित चालक प्लेट हो तो उसके निकट आपने क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।